नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विशेष बात ये बताने वाली हूँ कि कई बार बीमारी सिर्फ शरीर में तो आती है, लेकिन उसका रिलेशन कहाँ से होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है और दवा काम नहीं कर रही है। ऐसा तो कभी नहीं होता है। दवा तब काम करती है जब आपके शरीर में पूरे पंचतत्व पर्याप्त मात्रा में आपको प्राप्त हो रहा है। यदि पंचतत्व के एक भी तत्व में आपके शरीर में उसकी कमी होती है तो वैसा ही प्रॉब्लम आपको आता है। तभी मैं बताती हूँ कि हमारे पिछले एक दिन से अभी एक बच्चा जो पेट दर्द से सफर कर रहा था, दवा सारी चल रही है, रूटीन भी फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या मिसिंग हो रहा है ये समझने की जरूरत है। तब लास्ट में हमने देखा कि इनको सारी चीज करने के बावजूद भी आराम नहीं, तो फटाक से ये स्टेटस बाहर आता है, पर आपको समझने की जरूरत होती है। और बार बार हम क्यों बताते हैं आप लोगों को ऐसा कि आप अल्कली डाइट लीजिए, अल्कली डाइट लीजिए, क्योंकि एसिडिक डाइट आप हर वक्त एसिडिक माहौल में हो, आपको लगता है कि हाँ हम तो दे रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, हम तो ले रहे हैं, लेकिन आपका शरीर में वो चीज नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि हर चीज आपको दिया गया है। तो ये कैसे होता है? तब फिर एक्स्ट्रा चीज उस ऑर्गेन्स के लिए देना पड़ता है। जैसे मैंने कल बताया, लेमन वाटर दीजिए, पेट दर्द हो रहा है तो एसिड बना होगा, या इंडाइजेशन हो गया होगा, या ठंड लगी होगी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन जब सारे चीज करने के बाद ये सारे चीजें थी ही नहीं, तो उसे आराम ही नहीं हो रहा था। जब मैंने देखा 2-3 दिन कर दिया आराम नहीं, तो फिर इसका मतलब है इनके नाद की गर्मी अब तक बराबर नहीं हुई है, संतुलित अवस्था में नहीं है, यानी पित्त का वृद्धि हो रहा है। जितने भी पित्त के रोगी हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य पे ठंड के मौसम में, क्योंकि कभी भी उनका पित्त बढ़ सकता है। और जब पित्त बढ़ जाएगा तो क्या होता है, और ये पित्त बढ़ता कहाँ से? अग्नाशय से बढ़ता है। अग्नाशय एक पित्त का भंडारण है और यहीं से बढ़ता है। तो आपको अग्नाशय को कंट्रोल रखना है। तो कैसे कंट्रोल रखना है? जिसने हम लोग बताते हैं अल्कली डाइट लीजिए, तो ज्यादातर अभी क्या हम बताते हैं कि आपको धनिया की चटनी जरूर लेना चाहिए आंवला के साथ। जितना आंवला सेवन करें, जितना धनिया सेवन करें, तो ये पित्त वर्धन नहीं होने देगा, इसको समन करेगा और संतुलित रखेगा, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तब लास्ट में फिर क्या करना पड़ता है हम लोगों को? फिर हम लोगों को शरीर में पित्त समन के लिए उसी ऑर्गेन्स को उस हिसाब से मेडिकेशन देके उसको बैलेंस किया जाता है। तो ये स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? ऑयल से। ये ऑयल क्या होता है, किस ऑर्गेन से देना है तो उनके पित्त की प्रवृत्ति शांत होगी, बट ये तो हम आप डिसाइड नहीं कर सकते, एक प्राकृतिक चिकित्सक ही कर सकता है। तो जब पित्त की वृद्धि होती है तो सबसे पहले नाद को कंट्रोल किया जाता है, और अगर नाद कंट्रोल नहीं होता है, जब तक नहीं होता है तब तक पेशेंट को सफर करना पड़ता है। अब नाद को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना होता है, इसलिए हम पित्त वाले को बोलते हैं कि सूर्योदय से पूर्व आपको उठना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं उठते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है चिकित्सक के लिए भी, क्योंकि शरीर और प्रकृति ये दोनों विपरीत चलने से इसको संतुलित करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत समय लग जाता है। कई बार इसी अवस्था में, पित्त वृद्धि की अवस्था में, लोगों की जान भी जाने की चांस होती है। कैसे? अब अचानक गैस शूट कर गया आपके हार्ट में या ब्रेन में, तो तुरंत कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी एक मेरे पेशेंट ऐसे ही हो रहे थे, एक बच्चे 14 साल के, 13 साल के, अब उन्हें पेट दर्द आराम ही नहीं हो रहा है। तब फिर मैंने उन्हें बताया कि आप अपने नेवल में इन्हें ऑलिएशन करिए। तो फिर उनको जब मैंने बताया प्रोसेस, फिर ऑलिएशन किया, फिर मुझे मैसेज आया कि हाँ आराम है। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि ठंड में प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, सभी लोग अपने अपने पित्त के वृद्धि को होने से बचाएं। कैसे बचाएंगे? धनिया की चटनी, आंवले की चटनी, इसे सेवन करें, आपका अधिक से अधिक पित्त का संतुलन होगा। और जितनी कच्ची चीजें आ रही, मूली खूब खाइए, टमाटर खूब खाइए, गाजर खूब, ये सब पित्त को समन करने वाला चीज है। जिनको पैंक्रियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें भी ये करना है। जिन्हें पैंक्रियाटिक कोई ऐसी परेशानियां आ गई है, रोग आ गए हैं, तो
तो आपको सूर्योदय से पूर्व उठना ही है और अल्कली डाइट लेना ही है। आप सोचेंगे कि हम रोटी खा लिए, पराठा खा लिए तो हमें नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं। जब तक अल्कली डाइट आपके बॉडी में अल्कली का रेशियो 80% नहीं होता तब तक आपका बॉडी बैलेंस नहीं होता, क्योंकि प्रकृति से जन्म से आप जब पैदा हुए तब से उसका रेशियो 80-20 पे चलता है। 20% ही एसिडिक चाहिए डाइजेशन के लिए, 20 से ज्यादा चाहिए ही नहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 80% एसिडिक हो रहा है, 20% अल्कली हो रहा है, तो रोगों का समन कैसे होगा, आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? कुछ ना कुछ आपको हर मौसम में होता ही रहेगा, क्योंकि जिस जिस मौसम में जिस तरीके का मौसम होगा उस तरीके का एसिड में रिएक्शन होगा और फिर वो आपको उस तरीके के रोग देंगे। तो इसलिए मैं एक ही बात आपको बताती हूँ कि प्रकृति के अनुसार सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल डाइट आपको लेना जरूरी होता है। इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि प्रकृति ही आपकी चिकित्सा करती है, नेचर इज द बेस्ट हीलर। सो आप इसे जरूर फॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगा ये हमारी बातें सुनकर तो आप प्रकृति को फॉलो करें, प्रकृति के हिसाब से भोजन करें, और अधिक जानकारी आपको रखनी है तो आप डॉक्टर रंजू को फॉलो करें। आज के लिए तक धन्यवाद।